उत्तरकांड रामायण का अंतिम अध्याय। श्री राम का आदर्श राज्य, लंका विजय और अयोध्या वापसी के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा से राज्य का संचालन किया। उनके शासन में अयोध्या समृद्ध, भयमुक्त और सुखमय हो गई। न कोई बीमारी थी, न कोई अपराध, प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। यह युग राम राज्य कहलाया, जहाँ सत्य और धर्म की विजय हुई। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। सुख और समृद्धि के बावजूद नियति ने एक कठिन परीक्षा की तैयारी कर रखी थी। अयोध्या में उठते संदेह, यद्यपि माता सीता ने द्वारा अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी, फिर भी अयोध्या में कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। नगरवासियों के बीच ये चर्चा होने लगी कि एक स्त्री जो किसी अन्य पुरुष के घर में रही हो, भले ही वो अनिच्छा से गई हो, राज्य की महारानी बनने योग्य नहीं है। ये बातें श्री राम के कानों तक पहुंची। वे धर्म और कर्तव्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा का विश्वास बनाए रखना आवश्यक था। अंततः उन्होंने अत्यंत दुखद निर्णय लिया। माता सीता का वनवास। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें एक कठिन आदेश दिया, सीता को जंगल में छोड़ाओ। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए, किंतु राजा के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। भारी हृदय से वे माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ आए। माता सीता उस समय गर्भवती थी। उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार किया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहां उन्होंने अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उन्हें वेदों, शास्त्रों और शस्त्र विद्या की शिक्षा दिलाई। लव कुश और राम का पुनर्मिलन समय बीतता गया। लव और कुश महान धनुर्धर और विद्वान बने। संयोगवश एक दिन वे श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेते हैं और अयोध्या के वीरों से युद्ध करते हैं। जब हनुमान और भरत भी उन्हें नहीं हरा पाते, तब स्वयं श्री राम उनसे युद्ध करने आते हैं। महर्षि वाल्मीकि तब दोनों बालकों की सच्चाई उजागर करते हैं और बताते हैं कि वे श्री राम के ही पुत्र हैं। यह सुनकर अयोध्या में हर्ष छा जाता है। श्री राम सीता को पुनः अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु माता सीता पुनः अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होती हैं। इस बार वे माँ पृथ्वी से प्रार्थना करती हैं, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो हे माता, मुझे अपने अंक में संभालो। तत्क्षण पृथ्वी फट जाती है और माता सीता उसमें समा जाती हैं। ये देख श्री राम व्यथित हो जाते हैं, किंतु वे ये भी समझते हैं कि ये विधि का विधान था। श्री राम का स्वर्गारोहण। माता सीता के वियोग में श्री राम धीरे धीरे सांसारिक मोह छोड़ने लगते हैं। समय आने पर वे अपने भाइयों को विदा कर सरयू नदी के तट पर जाते हैं और जल में समा जाते हैं। यह उनका पृथ्वी पर अंतिम समय था और इसके बाद वे अपने वास्तविक रूप विष्णु स्वरूप में वैकुंठ लौट जाते हैं। इस प्रकार रामायण का समापन होता है, जहां श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कर्तव्य, त्याग और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन एक राजा, एक पति और एक अवतार के रूप में युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। इस कथा का संदेश श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना सर्वोपरि है, भले ही व्यक्तिगत दुख सहना पड़े। यह कथा प्रेम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जय श्री राम।